नमस्कार, मैं एसके राजीव। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और आपको ये पता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र से यह अपील की है कि 13 से 15 अगस्त तक हर एक घरों में तिरंगा लगाइए। आखिर इसका क्या महत्व है? हमारे साथ बिहार शरीफ के गण्यमान्य व्यक्ति, नेतागण, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी के इस शब्द के क्या मायने हैं। देखिए, ये भाई साहब झंडा लगाए हुए हैं, तमाम लोगों के हाथ में झंडा है, यानी कि यहाँ पर दल की दीवारें जो हैं वो टूट गई हैं। भाई साहब, मोदी जी ने कहा है हर घर झंडा लगाइए, क्या है इसके मायने? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी भारतवासी, हम सभी 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ 13 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा लगाकर ये संदेश देंगे कि पूरे भारत में आज़ादी दिलवाने में जो हमारी पुरानी पीढ़ी बलिदान, त्याग, तपस्या किए, उसका एक सादर स्मरण करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी संदेश देंगे कि हम सभी आज़ाद भारत के नागरिक हैं और आज़ादी का एक बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे साथ और भी गणमान्य लोग हैं। भाई साहब, आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री को ये अपील करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है? नौटंकी करने का अलग अलग प्लेटफार्म होता है। पूरा देश से हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाते हैं और उस आज़ादी दिवस में देश के बच्चा से लेकर नौजवान और बूढ़ा हर स्तर पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, स्कूल हो, प्राइवेट जगहों पर अपना करते हैं। रहा बात की मुफ्त में प्रचार करना है, मौका मिलता है, तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस प्रकार हर घर में राष्ट्रीय झंडा लगाने का आपने जो फरमान जारी किया है, तो आप दो काम कर लें। एक, आपके दल के जो सब्स्टिट्यूट आरएसएस का नागपुर में कार्यालय है, वहाँ एक झंडा लगवा दें, और दूसरा, जहाँ जहाँ आप झंडा लगवावें वहाँ कम से कम राष्ट्रीय मिठाई, जिलेबी 5-5 किलो भेजवाने का काम करें। आपको लगता है कि राष्ट्रीय झंडा के नाम पर मोदी जी पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से ये नौटंकी कर रहे हैं और ये लोग नकली देशभक्त हैं। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। तिरंगा हमारा आन बान और शान है, लेकिन ये लोग नकली देशभक्त जो हैं, ये जो आरएसएस के जो जननी, जो बीजेपी, जो आरएसएस के गोद से जो पैदा लिया, ये बीजेपी जो 52 वर्षों तक तिरंगा का बहिष्कार किया, तिरंगा का विरोध किया, और ये अपने आप को जो नकली लोग हैं देशभक्त साबित करने के लिए और जो जनहित का जो मेन मुद्दा है उससे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। तिरंगा साहब, आप काफ़ी सीनियर आदमी हैं, आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता आखिर प्रधानमंत्री को क्यों पड़ रही है? 1947 में देश की आज़ादी हुआ, हमारे देश के महापुरुष ने जीवन का दान दे दिए हैं और ये राजनीति करके ये देश को रसातल में भेजना चाहते हैं। अपना अपना दुकान खोल दिए हैं और अपना अपना प्रचार कराते हैं घर घर में जा कर के। ये राजनीतिक, ये देश के प्रति नहीं होना चाहिए। देश के हमारे महापुरुष देश के लिए दान दे दिया और देश के नवयुवक लोग, देश के जवान लोग ने आज फौज का ड्यूटी कर रहा है, जीवन दान दे रहा है। इसके बारे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई नहीं अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश रसातल में जा रहा है। हमारे देश या शरीर पर जीएसटी लगाने का जो काम कर रहे हैं, भोजन पर, खाना पर, बिल्कुल अनावश्यक काम है। ठीक है, हमारा सवाल दूसरा है। आप बताइए, आप भाई साहब जी, मोदी जी के इस राष्ट्र, इसे आप क्या मानते हैं? ये वाकई में एक राष्ट्र प्रेम है या फिर उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है? मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि हम सबको पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर कम से कम मोदी जी के इस आह्वान का स्वागत और सम्मान करना चाहिए, जिसमें उन्होंने राष्ट्र की एक लाइन तय की है और तिरंगे का महत्व हम सभी युवाओं को समझ आए। कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितना बलिदान हुआ, उसके बाद जाकर हमें यह आज़ादी मिली है, उसका महत्व समझ आए, ताकि हम राष्ट्र निर्माण में जो भी हमारा योगदान है उसे सहज तरीके से कर पाएँ, रख पाएँ। क्या आपको लगता है कि इसके पहले लोग तिरंगे का महत्व नहीं समझ पा रहे थे? जी करना पड़ा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम भारत के तमाम जो युवा हैं, चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, सभी देशभक्त और देशभक्ति हम लोग के अंदर है। और बस मोदी जी का सिर्फ आह्वान है कि उसको दिखाइए, बाहर लाइए, उसे करिए।
और दिखावा करने की सब ज़रूरत नहीं है। मतलब कि देशभक्ति हम लोग के दिल में हमेशा से रही है और रहेगी, और हम लोग देशभक्त ही हैं। आपको क्या लगता है? मोदी जी का आह्वान को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये कार्यक्रम जो है, अभी भाई साहब ने बोला कि ये एक नौटंकी है, ये नौटंकी नहीं है। लगभग हमारे जो 4.5 लाख ऐसे जो जिन्होंने बलिदान दिया, 2 करोड़ लोगों को फांसी दी गई, उन लोगों के सम्मान में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। उसी के लिए ये तिरंगा का कार्यक्रम रखा गया। बस अब डीपी चेंज किया आपने अपना? हाँ बिल्कुल, तिरंगा का डीपी बिल्कुल चेंज किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप डीपी? मैसेज देना चाहते हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये मैसेज होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसके पहले तिरंगा लोग नहीं फहराते थे? नहीं, सब दिन तिरंगा फहराते हैं देश की सम्मान के लिए, और देश में जो वीर शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए ये मोदी जी का एक अमृत महोत्सव एक सबसे बड़ा शुभ संकेत पूरे देश के लिए दिया गया है। इससे अनावश्यक बहुत जरूरी होना चाहिए। भाई साहब, आप यह बताइए कि इतने दिनों से आप भी झंडा 15 अगस्त मनाते होंगे, 26 जनवरी मनाते होंगे, तो मोदी जी ने जो ये अपील की है, इस अपील को आप कितना फॉलो कीजिएगा? इस अपील से यही समझ में आता है कि विकास से वंचित लोग को दिग्भ्रमित कैसे किया जाए। झंडा फहराने में विकास से वंचित की कहाँ बात है? एक तरह से इस तरह से जो हमारे माननीय सुनील यादव जी हमारे नेतागण ने बोला, वो गलत नहीं बोला। अगर आपको कुछ देना है तो वीर जवानों के लिए आप जो 4 साल का एजेंडा लेकर आए उसको ख़त्म कर दिए, उसका पेंशन कर दिए। जो जवान आदमी अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखभाल कर रहा है, सब कुछ युवा भी हैं। भाई साहब, आप कैसे मना रहे हैं अमृत महोत्सव? नहीं, ये तो बिल्कुल आदरणीय जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये नौटंकीबाज हैं। ये हमेशा थाली बजाने के काम किए, अबर जो है ये घर घर तिरंगा लहराने का काम किए। बताइए कि झंडा फहराने में क्या नौटंकी है, ये बताइए आप। ये तो नौटंकी नहीं हो रहा है सर। आप डीप पर बोल रहे हैं कि पीक पर लगाइए तिरंगा। जब मेरे जीवन में बैठा हुआ है तिरंगा का मान सम्मान, तो पीक पर लगाने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत इसका नहीं है। आपने कोरोना काल में थाली पिटवाने का काम किया। कौन से ऐसे वैज्ञानिक और डॉक्टर के बताइए जो कि थाली पीटने से कोरोना भाग जाता है? थाली पीटने से कोरोना, आप जो है कौन सा ऐसा है जो कि पीक लगा देने से उसको में राष्ट्रभक्ति जग जाएगी? जी नहीं, कभी नहीं जगेगी उसमें राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति दिल में होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसके लिए। आपको लगता है कि डीपी लगाने से राष्ट्रभक्ति जगेगी? देखिए, राष्ट्रभक्ति तो हर भारतीय के जेहन में है, दिल में है। तिरंगा दिवस में भी एक मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका राजनीति है। अरे हम लोग तो ऐसे भी घर घर झंडा फहराते हैं, इसमें आपको आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग के तिरंगा तो दिल में है और बच्चा बच्चा तिरंगा फहराता है। मोदी जी को तो देखना चाहिए कि हमारा जो शहीद जवान शहीद हुआ है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो तिरंगा के कभी बात करते हैं, कभी जो है थाली पिटवाने। आपको लगता है कि झंडा फहराने से ही देशभक्ति जगेगी? सर, झंडा फहराने से देशभक्ति तो जगेगी। पहला तो नंबर की दिल में होना चाहिए कि देशभक्ति मनाने के लिए तिरंगा दिल में रखना चाहिए आदमी को। और जो ये झूठों को मेरे घर घर में एक बच्चा तक मेरे झंडा फहराता है। छोटा छोटा बच्चा हर घर में झंडा लेके स्कूल और जहाँ भी संस्था है, जहाँ सरकारी संस्था जहाँ झंडा फहराने का आती है, सब जगह पर जाते हैं। अच्छा भाई साहब, आप चलाते हैं फेसबुक? जी। डीपी बदला आपने अपना? जी नहीं बदले हैं, आप नहीं बदलिएगा। झंडा जैसे कि अभी फहरा रहा है, ये तो परंपरा से भारतीय झंडा फहरते आया है। ये मोदी जी बैठे जब से झंडा फहरे लगा है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि हर एक घर में अब झंडा फहराइए 13 से 15 तक। पहले घर में झंडा नहीं फहरता था ना? पहला ही ना फहरते आया ना, सब दिन से फहरते। प्रधानमंत्री बने था झंडा फहरे लगा। नहीं भाई साहब, घर में आपको लगता है कि घर में झंडा फहरता था? हम लोग बरसों से फहरा रहे हैं, गांधी जी से। गांधी जी हम लोग के आदेश दे दिए, वे फहरा रहे हैं। मोदी जी को कहेगा? मोदी जी थोड़ी कहेगा तो मानेंगे उसका बात? लगता है कि मोदी जी पॉलिटिकल मैनेज देने के लिए काम? वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। सही मुद्दा गरीब को भटकाने के लिए उलूर जुलूर बात बोलता है, एकदम बेफजूली बात। झंडा फहराइएगा आप? हम लोग सब दिन फहरा रहे हैं, दिल में है और फहरा रहे हैं। जाइए मेरा घर में देखे, फहर रहा, अभी फहर रहा है मेरा घर में झंडा ऑलरेडी बरसों से। आज कोई नहीं फहर रहा। चलिए, यहाँ कई लोग हैं, कई दलों के भी नेता हैं, और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि तिरंगा तो लोगों के दिलों में है, लिहाजा मोदी जी को अपील करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि चूँकि भारतीय तिरंगा जो है वह न सिर्फ हमारी आपकी बल्कि पूरे देश की शान है, लिहाजा हम भी आपसे अपील करेंगे कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाइए और अपने घरों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी झंडा लेकर आइए।
ताकि यह पता चल सके कि हम भारतीय एक हैं। बिहार शरीफ से कैमरा पर्सन प्रभात और अपने सहयोगी ऋषिकेश के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।